शाहीनों के आगे सुपर पावर बेबस। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दे दी। गुज़श्ता हार का हिसाब भी बराबर कर दिया। कौमी टीम का जीत के लिए 191 रन का हदफ। साहबजादा फरहान के बर्क रफ्तार 73 रन, 5 छक्के और 6 चौके लगाए। बाबर आजम की 46 और शादाब की 30 रन की इनिंग्स। कप्तान सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ एक रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद नवाज 5 रन पर विकेट गंवा बैठे। अमरीकी बॉलर शेडले ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अमरीका की जवाब में जारहाना बैटिंग। शान जहांगीर ने टीम को अच्छा आगाज फराहम किया। 49 के इनफरादी स्कोर पर शादाब ने बाउंड्री का रास्ता दिखा दिया। शुभम की निस्फ सेंचुरी पर कहानी तमाम। उस्मान तारिक ने 3 और शादाब खान ने 2 विकेट हासिल की। साहबजादा फरहान शानदार बैटिंग पर मैच के हीरो करार। पाकिस्तान अगला मैच 15 फरवरी को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पानी पीटीआई के वकील को बैरक तक रसाई मिल गई। सलमान सफदर की अडयाला जेल में साबिक वजीर आजम से 3 घंटे से ज्यादा मुलाकात जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत ठीक है, मुलाकात अच्छी रही है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया। कहा सलमान सफदर जाएं और बानी पीटीआई के जेल में हालत इज़ार बारे में बताएं। बैरिस्टर सलमान सफदर दस्तयाब सहूलियात बारे भी तहरीरी रिपोर्ट दें। मुलाकात के बाद बुध को रिपोर्ट अदालत में पेश करें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि हम रिपोर्ट देखकर जुमेरात को समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने 5 से 18 अगस्त 2023 की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा यह रिपोर्ट अटक जेल में कैद के दौरान की है। वकील लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर आ गए। बोले मुझे भी बानी पीटीआई से मुलाकात की रसाई नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने ऑर्डर कर दिया है, सलमान सफदर जाएंगे। तो शकाना फौजदारी केस में बानी पीटीआई के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी तहरीक इंसाफ की बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। जेल सराय के मुताबिक दोनों के दरमियान मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात आधे घंटे से जायद वक्त तक करवाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक। सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम इजलास। वज़ीर आला केपी, कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि मालाकन डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। इस कामयाब मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासर ज़िला खैबर और अगज़ई और कुरम में मरहला वार नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी किसी भी अस्करी कार्रवाई का जायजा लेगी। माहाना बुनियादों पर जायजा इजलास भी मुनक्किद करेगी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए विफाक और खैबर पख्तूनख्वा मौसर रवाबत रखेंगे। नौजवानों में शिद्दत पसंदाना सोच की रोकथाम और मस्बत सोच के फ़रोग के लिए पायदार रोज़ के मौके पैदा किए जाएंगे। पेशावर में PSL 11 के मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। जहां जहां पर मेरे सूबे की अवाम की बात आएगी तो जो शख्स मुझे जितना भी नापसंद हो, आपके हकूक के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं उसके साथ बैठूंगा तो लेवल पर। कोई अगर ये सोचता है कि डरा धमका कर और धमकियों से जो है अपने बंद कमरों के फैसले मनवा लेंगे तो ये इनकी भूल है। कोई कितना ही नापसंद हो, अपने सूबे के लिए साथ बैठूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ऐलान का सबसे बात करूंगा। हमारा पहला मसला अमन व अमान का है। खैबर पख्तूनख्वा पर तजर्बे किए गए जिससे बदअमनी फैली, जिससे नौजवानों को वो सब नहीं मिला जो दूसरे सूबों को मिला। अब हम खैबर पख्तूनख्वा पर तजर्बा होने नहीं देंगे। एक इदारे को चाहिए कि दूसरे इदारे के काम से दूर रहे। 5300 अरब की करप्शन हुई लेकिन कोई नहीं बोला। ये लोग करप्शन के खिलाफ नहीं, ज़ाती अना और जिद में हैं। ये नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा के आवाम तरक्की करें। पाकिस्तान सबसे पहले और काउंटर टेररिज्म में हम सब मिल के काम कर रहे हैं। CTD ने आपकी मेरा ख्याल है इतना बड़ा काम किया है जिसका क्रेडिट मैं KP के पुलिस को दूंगा। इस्लामाबाद वाला जो सारा इंसिडेंट है उन्होंने और एजेंसीज ने मिल के, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीफ। कहा इस्लामाबाद वाक़े में KP पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया। CTD खैबर पख्तूनख्वा का तहकीकात में अहम रोल रहा। पाकिस्तान सबसे पहले है, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं।
एपेक्स कमेटी की मीटिंग में दहशतगर्दी की रोकथाम पर बात हुई। मजीद कहा कि हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी, हमारा ज़ाती मकसद नहीं था, सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना चाहते थे। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई और अब उनकी बात मानी गई है। खैबर पख्तूनख्वा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बहुत काम हो रहा है। हमारी टीम के 60% प्लेयर्स खैबर पख्तूनख्वा से हैं। क्रिकेट पर अच्छी खबरें देखें ताकि टैलेंट ज़ाय न हो। मिलकर पेशावर में स्पोर्ट्स से मुतालिक अच्छी खबरें देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। फैसला किया है कि पेशावर रीजन की 2 टीमें होंगी। पाकिस्तान से मैच पर भारतीय बोर्ड के नायब सदर खुश राजीव शुक्ला ने कहा कि आईसीसी के नुमाइंदों के मुज़ाकरात का नतीजा मुस्बत रहा। 15 फरवरी को मैच का इनेकाद होना एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान खेलेगा, ये वर्ल्ड कप कामयाबी की मिसाल बनेगा। पाकिस्तान की आईसीसी बड़े नुकसान से बच गई। 17 करोड़ 40 लाख डॉलर्स डूबने से महफूज रहे। भारतीय मीडिया का भी एतराफ़। मुमकिन नुकसान को तखमीना ब्रॉडकास्टर्स, ग्रेट मनी और मुख्तलिफ स्पॉन्सरशिप माहिदों की मद में लगाया गया। मैच की मनसूखी की सूरत में आईसीसी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता था। वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। पाकिस्तान ने सफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया। पाकिस्तान ने कमजोर होकर भी शराइत मनमानी, ये भारत की बेइज्जती है। भारतीय मीडिया में हारिस रऊफ के इशारे का हवाला भी दिया गया। नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग सोलर सार्फिन के लिए बड़ा धचका। माहाना यूनिट्स ग्रिड स्टेशन को फराहम करने का फॉर्मूला सामने आ गया। सारिफ को हुकूमती यूनिट के बदले 5 यूनिट्स ग्रिड स्टेशन को देना पड़ेंगे। फी यूनिट पर 4 यूनिट्स का बराह रास्त नुकसान सारिफ बर्दाश्त करेगा। पहले हुकूमत और सारिफ में यूनिट का तबादला 1-to-1 हुआ करता था। अब हुकूमत सिर्फ 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से क्रेडिट देगी। सोलर सार्फिन की सरमाकारी और माहाना बिजली के बिल पर नुमाया असर पड़ेगा। नेट बिलिंग पॉलिसी पर सेनेट में हलचल। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और नेपरा के मुसवदा को कौमी पॉलिसी से हम आहंग करने की करारदाद। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने करारदाद की मुखालफत कर दी। सेनेटर अली जफर ने कहा, आवाम से वादा किया गया था कि सोलर लगाएं, फ़ायदा देंगे। हमने जोर दिया कि सोलर पैनल लगवाएं। लोगों ने कर्ज लेकर सोलर पैनल लगवाए। कुछ माह कबल शक हुआ था कि हुकूमत पॉलिसी तब्दील करना चाहती है। IPPs का बहुत बड़ा माफिया है, वो बहुत महंगी बिजली बेच रहा है। अवैस लगारी बोले कि सोलर सिस्टम के स्टेक होल्डर से बातचीत की है। सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नेपरा की जिम्मेदारी है। सोलर पॉलिसी से मुतल्लिक इक़दाम ज़रूरी थे। ये किए बगैर अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। पीटीआई दौर में डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर 3 गुना कम हुई। इस वक्त बिजली की कीमतें आसमान तक पहुँच गई थी। हुकूमत इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नेट बिलिंग पॉलिसी की शदीद मुखालफत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि पावर मिनिस्ट्री की पॉलिसी नाअहली को तहफ़्फ़ुज़ और पुराने फरसुदा निज़ाम को सहारा दे रही है। बिजली खामोशी से सबसे मौसे टैक्स वसूली का जरिया बन चुकी है। नेपरा के नवाए कार्रवाई शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान में बढ़ती करप्शन को ब्रेक लग गई। परसेप्शन इंडेक्स में स्कोर 27 से बढ़कर 28 हो गया। आलमी दर्जाबंदी में रैंकिंग 135 से बढ़कर 136 हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी है। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में करप्शन का तासुर कम हो गया। क़यादत की कमजोरी बदअनवानी के खिलाफ आलमी जद्दोजहद को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान में हुक्मरानी और इदारा जाती इस्लाहात की काबिल 27 कोशिशें हो रही हैं। IMF की सिफारिशात पर मौसर अमल किया जाए। बदअनवानी के खिलाफ सियासी क़यादत को असर नौ फ़ाल किया जाए। शफाफियत, निगरानी और एहतसाब को मजबूत बनाने वाली इस्लाहात की जाए। मुस्तहकम जमहूरियतों में भी करप्शन में इजाफा देखा जा रहा है। दुनिया भर में बदअनवानी की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। दुनिया की ज़्यादातर ममालिक बदअनवानी को काबू रखने में नाकाम हैं। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी का जापान के कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, ताल्लुकात दो तरफा शराकत दारी और बाहमी एहतराम पर मबनी है।
दहाइयों पर मुहित सफारती ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। जापान हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। आफात में मदद पर जापान की हुकूमत और आवाम के मशकूर हैं। जापानी सफीर ने कहा कि तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत बाइस से मुसरत है। इस्लामाबाद में होने वाला दहशतगर्द हमला इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। जापान हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तकरीब के इख्तिताम पर जापान के शहंशाह की सालगिरह का केक काटा गया। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमाकारी की वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा दहाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इंडोनेशियन सदर का दौरा इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज रहा। मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के ख्वाह हैं। सॉवरन वेल्थ फंड के मॉडल के हवाले से इंडोनेशिया के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इंडोनेशिया के वज़ीर सरमाकारी का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने का आज़म। तजारती माहदे को जामे इक़्तिसादी शराकतदारी माहदे में बदलने के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। भारत का सिंतास माहिदे पर आलमी अदालत से राह फरार। अदालत के नोटिस का जवाब दिया ना ही कोई पेश हुआ। सालिसी अदालत में मुकदमे के मैरिट्स पर दूसरे मरहले की समाअत मुकम्मल। अदालत ने कहा कि भारत ने समाअत में शिरकत के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और पेश नहीं हुआ। 2 रोज़ा समाअत के दौरान पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने की। पाकिस्तान ने सिंतास माहिदे की तशरीह और इतलाक़ का जायजा लेने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोयटा का दौरा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। कहा दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है। बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। पंजाब के वसाइल और खदमात हाजिर हैं। बलूचिस्तान के अवाम और हुकूमत के साथ शाना बशाना है। सिंध काबीना की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सेल डीड की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी। सिंध के 49 सब रजिस्ट्रार दफातर नादरा से मुंसलिक हैं। ओवरसीज़ अब सफारतखानों में जाकर डीड्स की एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। काबीना ने सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। गवर्नर सिंध की कुवैत के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। कामरान टिसोरी की आमद पर कुवैत के कौंसल जनरल समेत सफारती अमले ने पुरतफा का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने शुरका के हमरा केक काटा। कुवैत की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं।